Hello students, today we will do exercise 7.2 of chapter 7 that is coordinate geometry. इस वाली एक्सरसाइज में हमारा एक फॉर्मूला यूज़ होगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला होता क्या है हमारा, मैं सिंपल इसका फार्मूला लिखता हूँ तो कुछ इस तरह से आता है। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 m2 x m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये तो फार्मूला है, जिसको बताता हूँ होता क्या है हमारा। मेनली जो सेक्शन फार्मूला मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट से हमारे x2 एंड y2। हमें फाइंड आउट करना है किसी p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये p पॉइंट इस ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करता है m1 और m2 के रेशियो में। m1 और m2 के रेशियो में इसको क्या करता है, डिवाइड। अगर मुझे p की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो मुझे वहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा। x, ये x की वैल्यू होगी हमारी, ठीक है, और ये पूरी किसकी आएगी, हमारी y की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे m1 x2 है, इस m1 की x2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m2 की x1 में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय फिर इनका सम। फिर जब y निकालेंगे तो m1 की मल्टीप्लाई y2 से करेंगे और m2 की मल्टीप्लाई y1 से, जैसे यहाँ पे डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है? यानी कि जो पॉइंट, कोई लाइन है उसका, कोई पॉइंट है उसको m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूले का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमारा वैलिड है कि हमारा जो पी पॉइंट है वो ए बी को इंटरनली क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो। इंटरनली के लिए ये हमारा, ठीक है, इंटरनली मतलब बीच में होगा हमारा पॉइंट। क्लियर है ये फार्मूला आपको? अगर मान लेते हैं हमारा m1 m2 क्या है, इक्वल है, m1 और m2 हमारा क्या है, इक्वल है। मतलब क्या है इसका, ए और बी है और ये कोई पॉइंट पी है, ये इसको क्या कर रहा है, इक्वली इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है। ये साइड इसके क्या है, इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाता है, m1 की जगह पे मान लेते हैं किसके इक्वल है, हमारा m के, m2 प्लस m x1 डिवाइड बाय m प्लस m, ठीक है, m y2 m y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m। तो ऊपर m कॉमन आएगा हमारा, x1 प्लस x2, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। इधर भी m कॉमन आएगा तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2m। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। इसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये हमारा क्या है, सेक्शन फार्मूले का एक स्पेशल केस है। जब हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, तब हम ये डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला। क्लियर है इसमें? ये हमारा सेक्शन फार्मूला हो गया, ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, इसका हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट ए एंड बी इन रेशो 2:3। यानी कि सिंपल हमारा एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 और 7। सेकंड है हमारा बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4। कोई पॉइंट है हमारा पी, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम क्या है, एक्स और
वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। यानी जो m1 की वैल्यू है वो तो 2 हो जाएगी और जो m2 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 3। m1:m2 हमें कितना गिवन है, 2:3। क्लियर है इतना। सेक्शन फार्मूला क्या है हमारा, बाय सेक्शन फार्मूला लिखना हर वीडियो हर क्वेश्चन में आपको। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1 x2, 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, नीचे इनका सम होगा हमारा। फिर m1y2 m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है यहाँ पे। तो मैं एज्यूम कर लेते हैं ये हमारी वैल्यू है x1, ये क्या है हमारी y1। ये m1 है तो इधर x1 और y1 होगा, इधर हमारा क्या होगा x2 एंड y2। क्लियर है। तो बस वैल्यू पुट करते हैं हम। m1 की वैल्यू है हमारी 2, x2 हमारा कितना है 4, फिर m2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइड बाय 2 + 3। m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3, फिर m2 कितना है हमारा 3 है और y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 डिवाइड बाय 2 + 3। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 8 - 3 डिवाइड बाय 5 -6 + 21 डिवाइड बाय 5। ठीक, तो यानी कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं P पॉइंट के, ये क्या आएंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 5/5 और ये कितना आएगा हमारा 15/5। इसका मतलब 1,3 आंसर। क्लियर है आपको कैसे करना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था हमारा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। इसमें क्या गिवन है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। ये हमारा ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -1, इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे -2, -3। यानी हमें क्या करना है, उन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन को ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी कि कितने पॉइंट्स होंगे हमारे, 2 पॉइंट्स होंगे। तो मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा पी है, एक पॉइंट हमारा क्या है क्यू। ये वाली यहाँ पे क्या होगा हमारा ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारा क्यू पी होगा। इतना क्लियर है। ये तो हमें गिवन है, हमने माना है पी एंड क्यू, इसको क्या कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम इसमें सबसे पहले हम p के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स है हमारे एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। क्लियर है। तो इसका हम दोबारा से डायग्राम बनाएं, ए बी, इधर p है हमारा 4 -1 -2 -3। क्लियर है। तो अगर मैं p पॉइंट को लेता हूँ, यहाँ पे हमारा q है, तो इसको अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, अगर मैं m1 की वैल्यू 1 लेता हूँ तो m2 कितना हो जाएगा। एक पार्ट को अगर मैं 1 मानता हूँ तो 2 पार्ट्स हमारे कितने, इसी कितने के इक्वल हो जाएगा हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर एक पार्ट को मैंने 1 माना है तो एक पार्ट 1 + 1 यानी m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। क्लियर है इतना। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे अब सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हमें पता है, m2y1 m1y2 डिवाइड बाय m1 + m2। क्लियर है इतना। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे ज़रा सेक्शन फार्मूला। तो अगर मैं p के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ तो m1 की वैल्यू कितनी है 1, m1 ये x2 है, x2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर 2, x1 की वैल्यू कितनी है 4,
डिवाइड बाय 1+2। ठीक, फिर इसमें मैं y के देखता हूँ, क्योंकि ये तो हमारे थे x2 y2, और ये वाले हमारे क्या थे यहाँ पे x1 y1। और y का देखते हैं, तो y की m2 कितना है हमारा 2 है, m2 के साथ क्या है y1, y1 की वैल्यू कितनी है -1। फिर ऐसे ही m1 कितना है हमारा 1, y2 की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइड बाय 1+2। क्लियर है इतना? तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ऊपर आएगा -2 + 8 डिवाइड बाय 3, -2 -3 डिवाइड बाय 3, तो यानी कितना आ गया हमारा 6/3 -5/3, यानी 2, -5/3 हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर है क्वेश्चन आपको? ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमें p पता है, ठीक है, तो अगर इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, इधर a, इधर p, इधर q, और इधर हमारा क्या है b। इसके कोऑर्डिनेट्स पता है -2 और -3, इसके कोऑर्डिनेट्स से 4 -1, और इसके कोऑर्डिनेट से 2 -5/3। तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि मैं p को यहाँ पे इग्नोर करूँ, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में 2, और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में, तो इसलिए m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और यहाँ पे कितनी होगी 1। पर सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ऐसे कर सकते हैं, p हमें गिवन है और b हमें गिवन है, ये क्या है इक्वल, यानी q पी बी का यहाँ पे क्या होगा मिड पॉइंट होगा, तो हम डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला, सिंस p इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा हमारा x और y जो हमारे q के कोऑर्डिनेट्स थे, ये क्या आएंगे हमारे x1 x2 डिवाइड बाय 2, y1 y2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अब इस केस में ये हमारी x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी x2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है -2, y1 कितना है हमारा -5/3, y2 कितना है हमारा -3 डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 2 डिवाइड बाय 2, एलसीएम यानी ये तो हमारा 0 आ जाएगा, और ये कितना आएगा हमारा -14 डिवाइड बाय 6, यानी कि 3 और 7, यानी कितना आएगा 0, -7/3। क्लियर है? दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे, Q पॉइंट भी आ गया और हमारा P पॉइंट भी आ गया। क्वेश्चन क्लियर है आपको? ये नंबर 4 देखते हैं हम। इसमें क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points A and B is divided by -1, 6। यानी कि कोई हमारा एक लाइन सेगमेंट है, इसका पॉइंट A और B, इसके कोऑर्डिनेट्स से हमारे -3 10, इसके कोऑर्डिनेट्स से हमारे 6 और -8। कोई पॉइंट है हमारा P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -1 और 6। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है। तो इसको मान लेते हैं हमारा क्या है x1 y1, ये हमारा x2 y2, और ये क्या है हमारा x और y। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2।
ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। सिंपल हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसलिए एक्स वाई की वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, किसी एक वैल्यू को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमें दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू होगी हमारी वो आएगी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो आप इसी x का ले लो या फिर y का, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों की वैल्यू गिवन है। अगर मान लो हमें सिंपल x की वैल्यू गिवन होती -1 तो तब हम x से ही लेके सॉल्व कर सकते थे, पर यहाँ पे हमें x और y की दोनों की वैल्यू पता है, तो या तो आप x का लेके कर लो या फिर आप y का लेके कर लो, आंसर सेम आएगा। मैंने यहाँ पे x से करता हूँ मैं इसको। x की वैल्यू कितनी है हमारी -1, m1 हमें निकालना है, x2 कितना है 6, m1 कितना x1 कितना है हमारा -3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा -1 m1 प्लस m2, 6m1 -3m2, यानी -m1 -m2 इज इक्वल टू 6m1। m1 के टर्म एक साइड लेके आते हैं और m2 के एक साइड, इधर माइनस इधर जा क्या हो जाएगा प्लस, -7m1 इज इक्वल टू -2m2। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। m1 के नीचे मैं m2 लेके आता हूँ, 2/7, यानी कि क्या रेशियो आया इसका हमारा 2:7। क्लियर है आपको क्वेश्चन ये, ठीक है।